MS ऑफिस में अगर आपने जो है अपनी कोई भी डाटा एंटर किया है, आप सिंपल जो है उसको जो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या किसी भी फॉर्म में जो है उसको शेप देना चाहते हैं, अलाइनमेंट देना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो भी डाटा लिखा है आपने सिंपल वो आपने सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपने जैसे ही उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलाइनमेंट के टैब में यहाँ पर आपके पास जो है ओरिएंटेशन की ऑप्शन मौजूद है। मतलब आप उसे किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में रोटेट कर सकते हैं, 90 के एंगल पर, 180 के एंगल पर, जिस तरह से भी। आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस मिल रही हैं। आपने क्या करना है, आपने जिस फॉर्म में अपने टेक्स्ट को लेकर आना है, आपने सिंपल जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो डाटा है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी मजीद ऑप्शंस हैं आपके पास, आपसे किसी भी फॉर्म में जो है वो रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप अपने सेल को। किस तरह से, अगर आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उसे ये चीजें अप्लाई नहीं करना चाहते, आपने सिंपल क्या करना है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने जो है वो एक विंडो ओपन हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो उन चीजों को जिसको आपने रोटेट करना है और ओरिएंटेशन देनी है, आपको सिंपल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट आपने किसी भी तरह करना है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उसको लेफ्ट कर दिया। उसके बाद वर्टिकल करना है आपने, बॉटम टॉप, हम यहाँ पर टॉप कर देते हैं। उसके बाद आपने रैप टेक्स्ट कर लिया, मर्ज सेल्स की ऑप्शन, और यहाँ पर जो है आपने उसे किसी भी फॉर्म में रोटेट करवाना है, कितनी भी डिग्री पे रोटेट करवाना है, आपने सिंपल जो है यहाँ पर उसको लाकर छोड़ देना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। देन आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपने इसको किसी भी फॉर्म में चेंज करना है तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका जो डाटा है वो मूव हो चुका है।